क्रिप्टो में जैसा कि मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने आपको बताना है कि क्या वजह है कि बीटीसी तो 1,28,000 पे पहुंच गया, लेकिन बाकी कॉइन 10% भी उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहे, बल्कि 8% तक भी बराबर नहीं आ पा रहे। तो उसकी क्या वजह है? तो एक चीज समझनी है आपने। सबसे पहले ये कि डिमांड एंड सप्लाई। आपने एक चीज को समझना है कि क्रिप्टो का जितना भी मतलब है, जो लॉजिक है, जो डीपली स्टडी है, ये जिस बेस पे ये मौजूद है, या जिस बेस पे ये परफॉर्म करती है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। जिस कॉइन की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी और बदले में उसकी सप्लाई जितनी कम होगी, उतना वो प्राइस को गेन करेगा। अच्छा, ये जो प्राइस गेन करती है, यानी जितनी डिमांड ज्यादा होगी और जितनी सप्लाई कम होगी, इससे क्या मुराद है? लाइक बीटीसी की बात कर लेते हैं कि जैसे बिटकॉइन है, उसकी सप्लाई तो है टोटल 21 मिलियन, लेकिन मार्केट में इस वक्त है 19 मिलियन और 3 मिलियन अभी मार्केट में आने रहते हैं। अब जानना ये है कि वो 3 मिलियन कब तक मार्केट में आएंगे, तो जवाब है कि 2040-50 के राउंड अबाउट जाके फिर वो आएंगे। अब इसकी जो मेन सप्लाई आने की चीज है, यानी जहां से ये सप्लाई बन रही है, हमें जो स्टडी करनी होती है वो ये करनी होती है कि वो जो सप्लाई बन रही है वो बन कैसे रही है और मार्केट में आने की रफ्तार क्या है। अगर तो फर्ज कर लेंगे इसकी 21 मिलियन की सप्लाई है और रफ्तार हर महीने की है, तो इसका मतलब ये है कि सप्लाई बढ़ती जा रही है और सप्लाई के बढ़ने से अगर खरीदार उतना नहीं है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी। लेकिन अगर सप्लाई नहीं आ रही, यानी सप्लाई शॉर्ट है लेकिन आगे डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कॉइन की कीमत तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि उसकी मजीद सप्लाई ना आए। तो इन केस अगर उसकी सप्लाई होती नहीं है, जैसे बीटीसी की मजीद सप्लाई आने की कोई चांस ही नहीं है, उसकी रोड मैप के अंदर लिखा होता है, हर कॉइन का एक व्हाइट पेपर होता है, उसके अंदर लिखा गया होता है कि फलां कॉइन है, इसको ऐसे ऐसे लॉन्च किया जाएगा, ये उसकी टेक्नोलॉजी है, ये इस काम आएगा। जैसे बीटीसी है, ये पेमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, रिजर्व में यूज किया जाता है, ये इसको एक डिजिटल गोल्ड कहलाया जाता है। लोग इसको इसलिए रखते हैं, जैसे गोल्ड है इस तरह गोल्ड की सूरत में इसको रखते हैं। गवर्नमेंट भी इसके अंदर पैसा लगाती है, इन्वेस्टर भी पैसा लगाता है, और वो इसलिए लगाता है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको देख के, कि उनको ये यकीन हो जाता है कि ये कॉइन मजीद वाकई ही में नहीं आएगा। जो टेक्नोलॉजी है उस पर जब उनका बिलीव बैठ जाता है, जैसे ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन पे उनका जब बिलीव पुख्ता हो जाता है, और ये कैसे होता है, ये सीखने से होता है, ये लर्निंग करने से होता है, और ये रिसर्च करने से होता है। जब उनका बिलीव पुख्ता होता है तो वो सारे कॉइन छोड़ के बीटीसी के अंदर आते हैं। अपना पैसा गवर्नमेंट भी लेके आती है, इन्वेस्टर भी लेके आते हैं, वो सारा पैसा उसी के अंदर जाता है। और जब वो उसी के अंदर पैसा जाता है तो फिर क्या होता है कि उसके अंदर पैसा जाने से मजीद जो सप्लाई होती है वो अपने टाइम के मुताबिक आनी होती है। जैसे बीटीसी की सप्लाई हर 4 साल के बाद मार्केट में आती है और लिमिटेड आती है, और इसका जो लॉजिक है वो भी ऐसा है कि हर 4 साल के बाद सप्लाई 50% कम होके आएगी। अब जब ये 2009 में लॉन्च हुआ था तो पहली दफा जो सप्लाई आई थी, फॉर एग्जाम्पल, कि वो 400 बीटीसी था मार्केट में। अगले 4 साल के बाद 200, अगले 4 साल के बाद 100, अगले 4 साल के बाद 50, फिर उससे अगले 4 साल के बाद 25, फिर अगले 4 साल के बाद 13.5 या 12.5 के राउंड अबाउट, फिर अगले 4 साल के बाद इसी तरह कम होते होते, और ये इस तरीके से ये जो सप्लाई है ये मार्केट में पूरी होनी है, और काफ़ी साल इसको अभी लगेंगे इसके बाद भी। और ये खैर स्टडी करने से आपको पता लगेगा। बताने का मकसद एक लॉजिक है कि जिस लॉजिक पे काम होता है। अब जब एक कॉइन है जिसकी सप्लाई हर दिन आ रही है, हर महीने आ रही है, हर 2 महीने बाद आ रही है, हर 6 महीने बाद, तो वो जितनी जल्दी उसकी सप्लाई आएगी वो उतनी ही जल्दी कोलैप्स करेगा, क्योंकि उसका यूज़ वैसा नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे बीटीसी और एथेरियम है, दोनों शुरुआती दिनों में तो एक जैसे ही हैं, टेक्नोलॉजी भी तकरीबन एक जैसी है। एथेरियम उससे बेटर है शायद उसके सोल्यूशन के अंदर। और उसके बाद बीटीसी और एथेरियम दुनिया की दोनों फेमस करेंसीज हैं, लेकिन एक अभी तक 5,000 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा, और एक 28,000, 1,28,000 पे पहुंच गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एथेरियम की सप्लाई लॉक नहीं है, जबकि बीटीसी की सप्लाई थोड़ी भी है और लॉक भी है। एथेरियम की सप्लाई हर 2 महीने के बाद मार्केट में आई जा रही है, और दुनिया भर में माइनिंग सिस्टम लगा हुआ है, और उस माइनिंग से माइन करके मार्केट के अंदर लॉन्च करी जा रहे हैं। तो जैसे ही वो मार्केट के अंदर लॉन्च होता जाएगा, जितनी ज़्यादा मार्केट में सप्लाई आती रहेगी, उसकी प्राइस बढ़ने की बजाय वो पैसा उस सप्लाई पे खपत हो जाएगा जो सप्लाई मार्केट में अब आ रही है। लाइक फॉर एग्जांपल कि बीटीसी की सप्लाई लॉक है, जबकि एथेरियम की सप्लाई लॉक नहीं है। अब जब बीटीसी की सप्लाई लॉक है और इधर से लॉक भी नहीं है, इधर जो है ना वो 21 मिलियन है और वहाँ पे कई 100 मिलियन है, तो इसलिए
जब फॉर एग्जांपल 1 ट्रिलियन मार्केट का 1 ट्रिलियन की मनी अगर डॉलर के अंदर 100 बिलियन की बात कर लें कि 100 बिलियन अगर BTC में गया तो वो उन्हीं कॉइन्स के अंदर रहेगा क्योंकि मज़ीद नहीं आने, जबकि वही 100 मिलियन अगर एथीरियम में गया तो वो मज़ीद कॉइन आने से वो पैसा वहाँ पे खपत हो जाएगा और यही वजह है कि वो प्राइस गेन नहीं कर पा रहा और अगले 10 साल के अंदर भी बहुत मुश्किल होगा कि वो 10,000 का हिस्सा अबूर कर पाए। यानी कि एथीरियम के लिए 10,000 क्रॉस करना ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान का दोबारा इक़्तिदार में आ जाना। तो ये क्योंकि मुश्किल तरीन काम है ना, इतना आसान काम नहीं है कि हर बार सप्लाई और अनलिमिटेड है और ये भी नहीं है कि कहीं पे लॉक लगेगा। अनलिमिटेड सप्लाई और पैसा आई जा रहा है और वो पैसा सारा नई सप्लाई में खपत हो रहा है। इस वजह से 10,000 का जो हिस्सा है वो अबूर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एथीरियम को और लोग यहाँ पे बड़ी आसानी से कहते हैं 15,000 पे जाएगा, 40,000 पे जाएगा, 20,000 पे जाएगा। एक ही सूरत में जा सकता है, कोई 3 से 4 बड़ी गवर्नमेंट्स एथीरियम को बराह रास्त एक्सेप्ट कर लें जैसे BTC को किया हुआ है, तो फिर जाके उसकी कीमत 7-8 हज़ार 9,000 के राउंड अबाउट जा सकती है। नहीं तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम ये गेन अकेला नहीं कर सकता। तो ये है जी बेसिकली इसकी। अब अगली वीडियो में हम कुछ और कॉइन की बात करेंगे और फिर उनके ऊपर बात करते हैं कि वो उनके अंदर क्या पोटेंशियल है।